ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अभी हम बेसिकली क्या करेंगे, हम ना अभी समझने वाले हैं राउट स्प्लिटिंग। ठीक है, मतलब उसका क्या मतलब होएगा, देखो हम ना अपने पूरे प्रोजेक्ट को स्प्लिट कर लेंगे चंक्स ऑफ पार्ट्स में। ठीक है, तुम देख रहे हो कितना ये 73 लाइन कोड कितना मैसी लग रहा है, एक ही जगह पर हम सब कुछ कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम इसको थोड़ा स्ट्रक्चर वे में करेंगे। ठीक है ना, इसको थोड़ा एक, तुमने सुना होगा एक स्ट्रक्चर होता है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोल स्ट्रक्चर, हम उसको फॉलो करेंगे एंड उसमें इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, देखो तुम देख रहे होंगे हम ना हर जगह पे ये ऐप डॉट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे API, जब हम अपनी API क्रिएट कर रहे हैं हम ऐप का यूज़ कर रहे हैं कि ऐप डॉट गेट, बट इंस्टेड ऑफ दिस वी गोना यूज समथिंग कॉल्ड राउटर। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक्सप्रेस ना हमको राउटर के ऑफर करता है, तो मैं इसमें जाके यहाँ पे लिखूँगा, मैं कहता हूँ ये कॉस्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस राउटर, लेट मी जॉइन ऑफ माय ऑटोफिल। ऑलराइट, मैंने क्या कहा कि भैया मेरे को जो ये ऐप की सारी पावर है ना मेरे को राउटर में मिल जाए। ठीक है ना, तो अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि अगर हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ऐप हम यहाँ पे अगर राउटर लिखेंगे ये तब भी काम ही करेगा, ये तब भी सेम काम करेगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ, फिर डिफरेंस क्या हुआ। ठीक है ना, दैट गोना बी द मेन क्वेश्चन कि भैया अगर ऐसे करना तो फिर क्यों कर रहे हैं। देखो इसका समझो, इसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि हम ना सारे अपने APIs को सेपरेट कर लेंगे। हम इसको जो मेन ऐप वाली एप्लीकेशन होगी ना, इससे करके हम इसको एक सेपरेट फाइल में लाएंगे। ठीक है ना, सो लेट जस्ट डू वन थिंग, अपना वन सेक NPM रन डाउन करते हैं, अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्वर स्टार्ट हो गया, ओके कनेक्टेड। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, वी गोना कॉल इट फॉर एग्जांपल ऐसे राउट्स, इसको राउट्स कहते हैं। ठीक है, राउट्स बोला, राउट्स में अब तुम देख रहे हो ये सारी हमारी यहाँ पे जाके ये यूज़र की जो डेटा फाइल्स है ना उसको हम डालेंगे, मतलब यूज़र के सारे APIs है कि जब क्रिएट हो रहा है उसका जो लॉगिन डिटेल्स क्या क्या है सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें जाके एक यूज़र नाम से बनाता हूँ, user.js नाम से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई इसमें, एंड इसमें जाके मैं क्या बोलूँगा, मैं सिंपल से सबसे पहला काम क्या करूँगा, इसमें कहूँगा इम्पोर्ट क्या करो एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे पहली जो बेसिक थिंग होगी हमारी। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमने एक राउटर बनाएंगे। ठीक है, हम जो इंस्टेड ऑफ, याद है तुमको लास्ट टाइम हम क्या कह रहे थे, हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि कॉन्स्ट ऐप के अंदर हम वो सारी पावर डाल रहे थे, अब हम कहेंगे कि राउटर के अंदर वो सारी पावर आ जाए। ठीक है, एक कुछ भी नाम दे लो वेरिएबल का, बट राउटर में बोलना चाहूँगा। एंड इसमें एक्सप्रेस का कौन सा मेथड, जो अगर आप डॉट यूज़ करोगे तो काफ़ी सारे ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन देगा, नहीं देखो आगे। ठीक है ना, मेरे को ये राउटर वाला चाहिए जो ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला मैंने यूज़ किया, एंड इसको मैं एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हमको इसको यहाँ पे कॉल भी तो करनी पड़ेगी ना कि ये कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम इसको, कैसे कॉल होगा। ठीक है, चलो ये चीज़ होगी। अब सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, कि जितनी भी हमारी यूज़र की सारी APIs है ना, हम उन सबको ना यहाँ से उठा के वहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, जो भी सारी चीज़ें हैं हम इसको उठा के यहाँ से अपने वहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ से सबको कट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, इन सारों को कट ही कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस ऐप डॉट लिसन, इससे ऊपर तक का मैं सारा यहाँ से मैंने कट आउट कर लिया, एंड मैं इसमें जाके मैं यहाँ पर जाके पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होएगा, अब जो हमने ये ऐप लिख रखा है ना स्टार्टिंग में, अब इसको हमको रिप्लेस करके राउटर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम राउटर का यूज़ कर रहे हैं ना, मैं यहाँ पे, तो मेरे को ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, सबको रिप्लेस कर दो। ठीक है, 1 सेकेंड, ये हो गया। ठीक है, एंड ये डिलीट कर देता हूँ मैं, लेट मी जस्ट डिलीट दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, इतना क्लियर हो गया। चलो अब तुम कहोगे कि ठीक है यार हिमांशु, तूने यही तो चेंज किया, तूने क्या करा जैसे पहले हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट कर रहे थे, अब तूने इतना कर दिया कि राउटर डॉट पोस्ट कर दिया, और उससे ज़्यादा क्या ही डिफरेंस हो गया। ठीक है, पर तुम ना एक चीज़ देखो, मैं तुमको चलो ना तुमको फ़ायदा बता दो, सब क्या फ़ायदा हुआ। तुम एक चीज़ देख रहे हो कि जब भी हम हमारी जितनी भी सारी URLs है ना, इसमें देखो ये कॉमन है। देखो ये वाली जो URL होगी यूज़र्स नाम से /user, ये कॉमन है। क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं कि जितनी भी /user हम कॉल कर रहे हैं कि ये मतलब हमको ये ना लिखनी पड़े, बस सीधा क्या लिखे, फॉर एग्जांपल बस खाली ऑल लिखाओ। वो क्या कह रहा हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं बेसिकली कि देखो हमारी जो कॉमन ये URL होगी स्टार्टिंग की, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना ये अपने कोड में ना लिखूँ, इसको मैं कोई एक ऐसा प्रीफिक्स की तरह यूज़ करूँ
कि वो एक जगह पे मेंशन कर दूँ, एंड फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मैं मतलब मेरे कोड में मेरे को उसको कॉल ना करनी पड़े। ऑब्वियसली वेबसाइट पे तो उस पर जो हम यूआरएल जहाँ पे मेंशन करेंगे ब्राउजर पर जाके वहाँ पे हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, लेकिन हमको ऐसे ना करनी पड़े। तो उसके लिए ना इसका प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। सो व्हाट वी गोना डू, हम इसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है। पर उससे पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैंने इसका एक जो हमारा इसको यूज़र का डेटाबेस भी था, जो मोंगोडीबी था, इसको भी मैं बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ना एक काम और करता हूँ, मैं एक मॉडल नाम से फोल्डर क्रिएट करता हूँ। किस नाम से? मॉडल के नाम से। मॉडल से हमने फोल्डर क्रिएट किया। आई मीन इस मॉडल के नाम के फोल्डर में मैं सेम अगेन यूज़र का जो डेटाबेस होगा वो सारी चीज़ें होगी, ठीक है ना। एंड इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरे को अपने जो हमारा जो स्कीमा था, मैं उसको स्कीमा को लाके यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। जो हमारा स्कीमा था ना, इसको मैं यहाँ से उठाया एंड मैंने इसको इसमें मॉडल वाले में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब पेस्ट करने से पहले मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा मोंगूस को यहाँ पे, तो पहले मैं इंपोर्ट भी कर लेता हूँ। इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, ओके, ये चीज़ कर ली। एंड द वेरी लास्ट थिंग, एक्सपोर्ट भी कर देंगे हम इस चीज़ को, ठीक है। तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम, देखो अब एक चीज़ और समझना, जब हम इस एक्सपोर्ट करेंगे ना तो सिर्फ हाँ, इसमें तो बस सिंपल से समझने की क्या ही बात है, सिंपल से कह देंगे यहाँ पे जो हमने इसमें ये वाली लाइन थी ना, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, जो मॉडल की हमने लाइन बनाई थी इसको डिलीट किया। देख रहे हो तुम कोड कितना छोटा होता जा रहा है, अब तुम देखना कितने मजे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं सिंपल से, ठीक है। ये चीज़ होगी हमारा यहाँ से क्रिएट हुआ। एंड एक्सपोर्टर में क्या कुछ एरर क्या दिखा रहा है ये, ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब देख रहे हो तो यहाँ पे भी दिखा रहा है डेटाबेस से प्रॉपर्ली कनेक्टेड, ये सब कुछ हमारा सही चल रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं अपने यहाँ पे राउट्स पे जाता हूँ, यहाँ पे राउट्स पे, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, मेरे को देखो यहाँ पे तुम देख रहे हो नीचे 3 डॉट्स बनी आ गई है, क्योंकि अभी तक मेरा डेटा यहाँ पे मैंने कॉल नहीं किया है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट मेक अ कॉल टू दैट एज वेल, मैंने ये लिखा एंड 1 सेकेंड आ गया, ठीक है, ये आ गया। एक चीज़ को ध्यान में रखना, इसके लास्ट में ना .js नाम से ऐड कर देना, ठीक है, क्योंकि अगर हम नहीं करोगे ना तो आपका ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, कनेक्शन में एरर दिखा देगा, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, एक चीज़ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको प्रीफिक्स करके दिखाऊँ, पहले प्रीफिक्स अभी ऐड करूँ या बाद में करके दिखाऊँ, सोच रहा हूँ। चलो बाद में करके दिखा दूँगा आपको, ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया, चलो ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अभी एक काम करते हैं हम ना, थंडर क्लाइंट पे जाते हैं अपने। अगर आप पोस्टमैन यूज़ करिए तो पोस्टमैन कर लो, या थंडर क्लाइंट है, कोई भी एक चीज़ को यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे जाके गेट कर लेता हूँ, इस पर गया, गेट करता हूँ सारा यूज़र का डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके यूज़र्स ऑल मैंने किया और मैंने सेंड पे क्लिक किया। तुम देख रहे हो मुझे एक एरर आ गया, मुझे ना एक एरर रिसीव हुआ है। अब ये एरर क्यों रिसीव हुआ है, क्योंकि अभी तक ना हमने इस अपने राउट को, जो मेन ऐप वाली फाइल है, app.js जो मेन फाइल है, हमने उसमें अभी तक इस चीज़ को मेंशन नहीं किया, ठीक है ना। हमको पहले उसको एज अ मिडिल वे मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम राउटर को एज अ मिडिल वे यूज़ कर रहे हैं। सो ओवर हेयर आई गोना से ऐप.यूज़ में क्या करो, यूज़र का जो वो क्या है, राउट, यूज़र राउट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ पे यूज़र राउट लिखेंगे, ठीक है, जो पाथ हो गया। एंड हम अभी क्या करेंगे बेसिकली, अब हम बेसिकली क्या करेंगे, एक सेकेंड, एक सेकेंड ब्रो, रवि ईयरफोन लगा ले, साउंड आ रही है। ओके, ठीक है। अब हमने ये कर दिया, ऐप हमारा क्रैश हो चुका है। 1 सेकंड, जस्ट हैव अ लुक कि ऐप कहाँ पे क्रैश हो रहा है। वी यूज़ इट एज अ मिडल, ठीक है। लेट मी जस्ट स्टार्ट। क्रैश हो रहा है क्योंकि यूज़र राउट में अभी तक यूज़र राउट प्रॉपर्टीज में मेंशन नहीं किया है। लेट मी सी द एरर। या फिर हमको आगे इसमें हमने क्या लिख रखा था, राउट्स में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर लिख रखा था ना, तो यहाँ पे इसको यूज़र राउट लिखते हैं ना, यूज़र। अब आगे से काम कर जाना चाहिए होपफुली। यूज़र राउट, अभी हमने इसे एक्सपोर्ट कॉल कर दिया, तो स्टार्ट हो जाए भाई। आई गेस हमने ना, अच्छा
मुझे लगता है नहीं, वो तो यूज़र आउट ही आएगा। ये तो इसको जो हम उसको ना इसको तो वही करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये तो राउटर है क्योंकि राउटर को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई गेस हमको यहाँ पे भी जाके इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, है ना। हाँ मैं वही करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को ना बताना पड़ेगा कि भाई ये कहाँ से मैंने मतलब मैं मिडिल को कहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तो हम वो करने भूल ही गए। सॉरी 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 सॉरी। तो मैं कह दूँगा इम्पोर्ट यूज़र आउट फॉर एग्जाम्पल। मैंने यूज़र आउट बोला फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी बोल सकते हो यार, ऐसे कोई वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे एड्रेस देना पड़ेगा कि मैंने मेरा पाथ किस में था, मेरा पाथ था राउट्स में जाके कहाँ पे, यूज़र में जाके, ठीक है ना। बट यूज़र में मेरे को बताना पड़ेगा फाइल का टाइप क्या था, .js, ये जरूर ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। एंड अब ये रिस्टार्ट हो गया, चलो फाइनली कनेक्ट हो गई चीज़, ठीक है। ये चीज़ हमारी कनेक्ट हो गई। अब अगर हम इसको ना फिर से ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। अगर मैं सेंड करूँगा डेटा को, ये देखो अब ये परफेक्टली चल गया, ठीक है। देख रहे हो तुम, ये सब कुछ हमारा परफेक्टली अब एक्सेसिबल है। चलो अब मैं ना तुमको एक चीज़ बता रहा था कि हम ना एक प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, जिससे इंस्टेड ऑफ राइटिंग, मैं तुमको क्या बता रहा था, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस यूज़र पार्ट इन द URL, हम इसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हम ना एक काम करेंगे, जो मैंने यहाँ पे ये वाला मैंने एक मिडिल वे कोड बनाया, मैं इसमें ना कि सिंपल से एक कोमा लगाया मैंने ना, इसमें पॉइंट ऐड करूँगा मैं यहाँ पे मैं लिख दूँगा कि मेरा जो URL का ना इतना पार्ट वो कॉमन रहेगा यूज़र्स के लिए, ठीक है। मतलब मेरे कोई भी URL पे जाएगा तो इतना पार्ट ना ये कॉमन रहेगा, तो मैं इसको ना कोड में ना लिखूँगा दोबारा, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्लोज कर दिया, ठीक है ना। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब तुमने देखा, अब तुम कहोगे कि यार लेकिन यहाँ पे तो यूज़र आईडी ये कैसे करोगे, इसका बाद में बताऊँगा। पहले इतना समझ में आ गया ना। इसका बेसिकली क्या होएगा, चलो मैं बताइए तो बाद में क्या बताऊँगा। इसमें बेसिकली क्या होएगा कि जब हम अपनी ब्राउज़र की URL पे जाएंगे ना, हमको ना ये यूज़र्स करके मेंशन करना पड़ेगा अलग से। इससे पहले मेरे को ये पर्टिकुलर लाइन ना, ये मतलब ये पर्टिकुलर URL का इतना पार्ट मेरे को मेंशन करना पड़ेगा यूज़र आईडी से पहले, अगर मेरे को वो एक्सेस करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को इसमें हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, इसमें हम यूज़र की आईडी स्पेसिफिकली जाके एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। हम ये तो काम कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक बार थंडर क्लाइंट पे जाके फिर से एक बार ट्राई आउट करके देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका एक काम करता हूँ, उसको उठा लेता हूँ किसी का, फॉर एग्जाम्पल कोई यूज़र को उठाया, ठीक है। तो मैंने ऑल में यहाँ पे जाके मैंने क्या लिखा, यूज़र आईडी, एंड मैंने यूज़र की आईडी दे दी, उसको सेंड किया, ठीक है। देखो चल गया ना ये, क्योंकि मेरे को ये लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसको नहीं लिखता, मैं ऐसे करता हूँ, सेंड करता हूँ, तुम देख रहे हो पेज 404 नोट फॉर्म, क्योंकि मुझे मैंने एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया था कि भाई इतनी पार्ट ऑफ द जो मेरी URL का है वो मैंने कॉमन है वो मोस्ट ऑफ जगह पे, ठीक है। तो फिर वो औरों के लिए भी सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। सेंड किया, ये चल गया, ओके। इतना क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा कि यार ओके, तू कह रहा था कि कोड क्लीन करेगा, और स्टिल तुम देख रहे हो ये कितना मैसी लग रहा है। यहाँ पे हमारा जो ये हमने राउट्स का फंक्शन बनाया, इसमें फंक्शन कितना ये हम फंक्शन कॉल भी कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे राउट भी क्रिएट कर रहे हैं। क्या इसका भी कोई शॉर्टकट तरीका है? मैंने कहा हाँ, इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है, जो कि हम क्या करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या बनाया, अभी हमने मॉडल बना लिए, राउट्स बना लिए, और एक चीज़ रहेगी जो कि हमारा कंट्रोलर होएगा, ठीक है ना। जो ये फंक्शन होएगा ना, इसको कंट्रोल में जाकर हम लिखेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको क्या एक बनाते फोल्डर, इसको कहेंगे कंट्रोलर्स, ठीक है। कंट्रोल से बोला, और इसमें सेम जाके मैं एक यूज़र नाम से बना दूँगा, यूज़र का JS, ठीक है। अब इसमें जाके मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ना ये इस पार्ट को मैं जैसे मैं कॉपी मतलब कट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। मेरा जो एसिंग वाला पार्ट था ना, ये इतना टिल इतना, ठीक है, ये मैं अपने पास रखता हूँ। और मैं यहाँ पे जाके इसको ना क्या कहूँगा मैं यहाँ पे जाके मेरे को कहना पड़ेगा कि इसमें जाके मैं करता हूँ एक सिंपल सा काम कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ लेट्स से गेट ऑल यूजर्स, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। गेट ऑल यूजर्स कि मेरे को सारे यूजर का यहाँ से डेटा एक्सेसिबल होएगा, ठीक है। इस मैंने वेरिएबल का नाम बनाया, कुछ भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। और जो मैंने अब यहाँ पे बोला है, मुझे सेम ही चीज़ यहाँ पे तो अभी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे आके, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा कि गेट ऑल यू, देखो यहाँ पे इसने ऑर्डर दिखा दिया सिलेक्ट करके कि भाई ये तो वो करना था, और उसने उसको इंपोर्ट भी कर दिया, और मेरा यहाँ पे अभी जो गेट ऑल यूजर्स, ठीक है। तो सिमिलरली आई गोना डू द सेम थिंग विद द अदर रिमेनिंग फंक्शन एज वेल, ठीक है। मैं ऐसे कट कर लूँगा इसको, मैंने इसको कट करके मैंने बोला, मैं उसको सेम वही कह दूँगा। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ, ये कौन सा था, ये देख लो, ये रजिस्टर करने का था ना। तो मैं इसको यहाँ पे सिंक्स में गया, यहाँ पे आके बोल लूँगा मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लेट मी से रजिस्टर, एंड इसमें जाके पेस्ट करते हैं, ठीक है। और सेम इधर जाके मेरे को यहाँ पे इसको जो मैंने एक सेकेंड कट नहीं किया ना,
कट कर इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे आके मुझे बोलना पड़ेगा क्या कि भैया रजिस्टर वाली चीज़ थी, ठीक है। यहाँ पे भी इसका अलग से कॉल हो चुका है, एक सेकेंड ये, ओके ठीक है, ये चीज़ हो गई। गेट ओल्ड यूज़र वाला कहाँ चला गया, आई गेस सही तो है। लेट मी जस्ट क्लोज दिस, मॉडल्स को भी ठीक है, इसको क्लोज किया, ठीक है ठीक है। इसको मैं फिर से वो इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे एस, ठीक है। चलो अब सेम ये स्पेशल वाले का भी बनाना, चल ठीक है, इसका भी बना देंगे, स्पेशल भी बना देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कट, लेट मी जस्ट कट इट आउट एंड लेट मी जस्ट कॉल इट। ये हमको इससे यूज़र की डिटेल्स मिलेगी ना, इससे हमको सारी यूज़र की डिटेल मिल रही है। तो मैं कह रहा हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट फॉर एग्जांपल यूज़र डिटेल, मैंने कोई इस नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें मेरा सारा फंक्शन है वाला, ठीक है। मैंने इसमें यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसी में मेरे को यहाँ पे कोड करना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, गेट यूज़र डिटेल्स, गेट यूज़र डिटेल्स, ऑलराइट ओके। यहाँ पे आ गया वो भी, ठीक है। फाइनली स्पेशल वाला, एक चीज़ और स्पेशल वाले को ना ऊपर रखते हैं, इसको यहाँ पे नहीं, क्योंकि मैंने तुमको बताया था अगर हम ये वैसा करेंगे तो ये नीचे वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि वो इधर फिर आके एग्जिट कर जाएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना। इसको यहाँ पे रख लेते हैं एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड लेट मी जस्ट अगेन कट इट आउट फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसको मैं लेट मी जस्ट कॉल फॉर एग्जांपल स्पेशल एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्पेशल एंड पेस्ट इट ओवर हियर, ऑलराइट ओके ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। एंड फाइनली इसको भी यहाँ पे हमको कॉल करना पड़ेगा एज यूजुअल, सो स्पेशल डाल दिया एंड वो अपने आप हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट भी हो चुका है, ऑलराइट। तो हमने अभी क्या करा बेसिकली, अब तुम देख रहे हो हमारा राउट और स्ट्री को डिलीट कर देना अब इसका, क्योंकि अभी यूज़र का हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी, हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे तो इसको करिए, तुम देख रहे हो यहाँ पे नीचे 3 डॉट्स बने आ गए, तो कह रहा है मिसिंग है ये वाली चीज़, हमको यहाँ पे आर लिख लो सही सिंपल एंड एक काम करो, फिर पेस्ट ही कर दो ना ऊपर जाके उसको, ठीक है ओके। आई गेस नाउ इट गोना वर्क आउट, हाँ ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है, ये सारी चीज़ होगी। आई होप तुमको कितना देखो सही में प्यारा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि हाँ कोड हमारे सिर्फ 14 लाइन का हो चुका है राउट्स वाला, देख लो तुम कितना कितना ज़्यादा और आराम से हो गया। अब कितना प्यारा तुमको दिख रहा है कि यहाँ पे सारा हमको यहाँ पे जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट हमने करा था वो किया, यहाँ पे सारे राउट्स हमने क्रिएट कर लिए और नीचे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो राउट्स का मेन फंक्शन था वो हमने डिफरेंट फाइल के अंदर बना लिया। इतना सबको समझ में आ गया, मुझे ये बताओ इतना सबको सब कुछ क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, काफ़ी ईजी चीज़ है। पर तुम कहोगे कि हाँ तुम कहोगे कि यार एक चीज़ बताओ, तुम कह रहे थे कि तुम ना MVC बनाओगे, MCR बन गया ना ये तो, मतलब MVC वी क्यों नहीं बना। देखो जो व्यू वाली चीज़ होती है ना वो ना फ्रंट एंड में ज़्यादा होती है, मतलब जो व्यूज़ होता है ना वो फ्रंट एंड में बनाते हैं, बैक एंड के लिए तो मेन राउट्स ही बनाते हैं, ठीक है ना। तो बैक एंड में व्यू की नहीं होता, तो बस फॉर दैट रीज़न, ठीक है। लेकिन हम सेम स्ट्रक्चर वही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब ना थोड़ा सा और थोड़ा करते हैं, एक काम और करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हम अपना डेटाबेस का ना, जो हम ऐप वाले उसमें जाते हैं, मैं यहाँ से क्लोज कर दूँ सब कुछ, और मैं ऐप वाले इसमें जाता हूँ एंड जो मेरा डेटाबेस हो गया ना, मैं जो ये MongoDB कनेक्ट वाला है, मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सेपरेट कर लूँ, कि इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर देते कोड यहाँ से, ठीक है। मैं इसको भी यहाँ से कनेक्टिंग डेटाबेस इन द डिफरेंट फोल्डर करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊँगा, लेट मी कॉल इट फॉर एग्जांपल डेटा, एंड इसके अंदर मैं जैसे एक डेटाबेस नाम की वो बना दूँगा फाइल, ठीक है। एंड गाइज वन मोर थिंग, जो भी अभी आप पढ़ रहे हो इस सबके मेरे हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। तो अब तुम समझ लो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और तुम मेरे को गुस्सा करते हो, गाली देते हो मेरे को, ठीक है। चलो अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, मैं इसमें जाता हूँ app.js वाली फाइल में, एंड जो मैंने यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट किया था ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, ये जो भी सारा मेरा मोंगोस था ये कनेक्टिंग टू डेटाबेस, इसको मैंने यहाँ से कट किया, ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, इसको सॉरी इसको भी डिलीट कर दो, ठीक है। एंड अब यहाँ पे मोंगूस का भी कुछ काम ही नहीं रहा, तो मोंगूस को भी आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। कोड देखो कितना सिंपल छोटा बन रहा है, और तुम देखना कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। डेटाबेस में गए, अब मैंने यहाँ पे जाके जो हमने किया था, मैं सबसे पहले मोंगूस को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, ठीक है। मैंने इसको इंपोर्ट किया एंड यहाँ पे जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इनको पेस्ट करने के से पहले मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, कि सेपरेटली क्या करूँगा, यहीं से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और मैं इसको ना मैं एक फंक्शन के अंदर रैप कर लूँगा, ठीक है।
तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्सपोर्ट const let me just call it connect db, connecting to database, so connect db something, okay, एरो फंक्शन बना देते हैं सिंपल सा, ऑलराइट, एंड इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरे को पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन सेक, लेट मी फॉर्मेट द डॉक्यूमेंट, ठीक है, अब थोड़ा सही हो गया, ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली। नाउ अभी एक चीज़ और तुम देख रहे हो अभी क्या दिखा रहा है, सिर्फ सर्वर इज़ रनिंग, अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है हमारा उसमें, क्योंकि हम जैसे सेपरेट कर दिया ना, लेकिन कनेक्ट करना भूल गए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना इसके नीचे जाके यहाँ पे सिंपल सी चीज़ कहेंगे कि कनेक्ट डीबी, जो कनेक्ट डीबी नाम से हमने बनाया था ना, देखो यहाँ पे कॉल भी हो गया और हमारा डेटाबेस यहाँ से हो जाएगा। अब ये चीज़ हो जानी चाहिए, अभी तक भी नहीं हुई, ऐसा क्यों? अच्छा हाँ हाँ, अब ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है गाइस, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। मुझे इतना बताओ, इतना सबको क्लियर हो गया? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना क्लियर है तो काफ़ी सिंपल चीज़ है, मतलब इसमें तुम क्या ही तुमको कुछ लग रहा होगा रॉकेट साइंस, इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ना हम बेसिकली क्या करते हैं, अब मैं तुमको ना एक चीज़ और बताता हूँ। हम बेसिकली अब क्या करेंगे, मैं तुमको और थोड़ा मस्त बताता हूँ कि हम ना पैकेट और जिसम में जाएंगे, और जो हम हमारी जो मेन फाइल ऐप थी ना, उसको हम कर लेंगे, उसको एक फाइल और क्रिएट करेंगे। हम पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं सर्वर नाम से, ठीक है, कि सर्वर जो हमारी सर्वर वाली फाइल होगी ना, ये मेन हमारी बैकएंड वाली फाइल होगी। तुमने देखा होगा जितने भी जो डेटाबेसेस होते हैं ना, उनमें की जो मेन फाइल होती है वो सर्वर फाइल ही होती है, ठीक है ना। उसमें तुमको इंडेक्स डॉट जेएस, बैकएंड की बात कर रहा हूँ, उसमें कभी तुमको इंडेक्स डॉट जेएस, ऐप डॉट जेएस नहीं मिलेगी एज अ मेन फाइल, ठीक है। मतलब जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं वो सर्वर डॉट जेएस में उसको रखते हैं मेन को, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम यहाँ से हम क्या करते हैं कि पहले मैं पैकेट जेसन पे जाऊँगा, ठीक है, और मैं इसको ना मेन को हटा के इसको कर दूँगा सर्वर, ठीक है। सर्वर पे किया मैंने, ठीक है। अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे एरर आ गया, ये मतलब कनेक्ट हो गया, अभी सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है, क्योंकि अभी इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है ना, उसमें हमने मेंशन करा कि भाई ऐप डॉट जेएस है, तो ना ऐप को जाके कर, ठीक है, और इसको भी यहाँ पे हम सर्वर कर देते हैं, सर्वर डॉट जेएस, और यहाँ पे सर्वर डॉट जेएस, ठीक है। अब तुम देख रहे हो ना, अब ये नहीं होएगा, ठीक है, अब भी हो गया, एक सेकेंड ऐसा कर, लेट मी जस्ट क्लोज इट, क्लियर, एंड लेट मी रन इट अगेन। ठीक है, देखो अभी दिखा रहा है ना कि वेटिंग फॉर द चेंजेस बिफोर स्टार्ट, ठीक है। तो पहले मेरे को कोई काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ना मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ऐप को, ठीक है ना। ऐप को तो मेरे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और हम इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया और मैं इसको अपने सर्वर में इंपोर्ट करूँगा। एंड उससे भी पहले जो यहाँ पे हम लिसन कर रहे हैं ना, इसको यहाँ से हटाओ भाई, तो यहाँ पे मत आ, ठीक है, तो हमारे पास आ, ठीक है। हम गए यहाँ पे, इसको क्लोज कर दो, सर्वर में गए, डेटाबेस को क्लोज किया। सबसे पहले मैं अपने ऐप को इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या पी क्या आ गया, ठीक है, हमारा ऐप भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। और एक चीज़ गाइस देखो, अभी भी क्रैश हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने तुमको बताया था ना, प्लीज़ रिमेंबर डॉट जेएस लगाना बहुत ज़रूरी होता है इन द एंड में, ठीक है। लगाया, चल गया, सो दैट्स हाउ तुमने अभी इतना तुमको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी तुम कहोगे कि एक चीज़ और, फिर हम डेटाबेस को भी इधर ही कर लेते हैं ना, सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल में रख लेते हैं अपना, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो भी कर लेते हैं। तो हम इसको भी यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, वन सेक, इसको भी हमने यहाँ से हटाया, डिलीट किया, ठीक है। देखो कितना छोटा बन गया। एंड इसको यहाँ पे जाके इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, अगेन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा डी पे, ओके, ऑलराइट। एंड यहाँ से इस चीज़ को डिलीट कर दो। अब तुम देख रहे हो कितना प्यारा छोटा सा कोड बन रखा है। एंड यही एक्चुअली में डेवलपमेंट का कोड होता है। देखो तुम याद करो, जब हमने स्टार्टिंग में डेवलपमेंट सीखी थी, जब हमने स्टार्टिंग में बैकएंड सीखा था, हमने कितना मैसी कोड लिखा था, अभी कितना छोटा सा इसका प्यारा सा हो गया है। अब सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी कि भाई डेटा का अलग फोल्डर है, मॉडल्स अलग में है, राउटिंग अलग जगह से हो रही है, ठीक है ना। समझ में आ रही है सारी चीज़ें, कितना अच्छा लग रहा है तुमको ये देख के, ठीक है। चलो ठीक है, ये इतना आई गेस सबको क्लियर हो गया होगा। मुझे ये बताओ, इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एक बार ना पैकेट और जेसन वाली फाइल में जाते हैं, तुम कहोगे कि यार ये .env क्या होती है चीज़, तुमने ये तो नहीं बताई हमको, बाकी तुमने सब समझा दिया, तुमने .env वाली चीज़ नहीं बताई। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ना थोड़ा सा इसको भी समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करते हैं, हम अपनी इस पर डेटाबेस वाली फाइल पे जाएंगे, डेटाबेस जो जेएस वाली फाइल पे। तुम इस यहाँ पे देख रहे हो जो हमारी URL है,
जो हमारी URL है पब्लिकली विजिबल है, मतलब कोई भी इंटरनेट पे बंदा आएगा, हमारा जो जैसे हमारी API कनेक्ट हो रही है, मान लो MongoDB हमने एटलस पे कर रखा, हमने क्लाउड पे कर रखा, ठीक है, तो क्लाउड की हमने URL डाल दी, तो भाई कोई भी आके इसको ईजिली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो, वो चीज़ ईजिली एक्सेसिबल ना हो, हमको ना कुछ करना पड़ेगा। हम बेसिकली क्या करेंगे, हमको ना इसको छुपा के रखनी पड़ेगी कि भाई इसको कोई भी ऐसे एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इस डेटा वाले फोल्डर में जाकर ना एक फाइल बनाएंगे, जिसको फॉर एग्जाम्पल लेट वी कॉल इट config.env। ये env नाम से, config.env वेरिएबल नाम से फाइल होगी, ठीक है ना। क्योंकि हम व्हाट वी गोना डू राइट नाउ ओवर हियर इज कि इंस्टेड ऑफ दिस URL वी गोना यूज env वेरिएबल, ठीक है। हम क्या बेसिकली करेंगे कि हमने env वेरिएबल करेंगे, उनको पास ऑन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं ना यहाँ पे जाके config.env इसके अंदर आके दो चीज़ें कहता हूँ कि अगर मेरा पोर्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरा सर्वर लोकली चल रहा है, तो वो फॉर एग्जाम्पल 4000 पे चलना चाहिए, जो कि हम हाइड कर रहे हैं। और अगर मान लो हमने URL पास करी है, तो मैं यहाँ पे आके सिंपल कह दूंगा कि मोंगो URI, तुम कुछ भी कह सकते हो, बट आई गोना कॉल इट मोंगो URI, ठीक है। तो जनरली हर कोई कॉल करता है उसको, और मैं उसको ऐसे कट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड लेट मी गोना पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को ना वापस अपने डेटाबेस में जाना पड़ेगा यहीं पे, और मुझे यहाँ पे क्या कहना पड़ेगा कि जो मेरी जो .env फाइल है ना, उसको कॉल कर। और कैसे कॉल करेगा, वो ऐसे करेगा, हम ये बोलेंगे प्रोसेस डॉट, सॉरी, और हाँ, ये इसको स्ट्रिंग्स को हटाओ, इसके बिना करना पड़ेगा, प्रोसेस डॉट, हमको क्या करना है, देखो env वाला मेथड यूज करना है, और इसमें डॉट कौन सा, मोंगो, तो हमने क्या बनाया था, मोंगो _URI, ठीक है। और देखो जैसे हमने करेंगे ना, ये हमारा हो जाना चाहिए, अभी भी सर्विस रनिंग अलग नहीं हुआ, क्योंकि आई गेस हमने, क्योंकि इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमको ऐप में जाके ना हमको उसकी कॉन्फ़िग भी करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िग भी करना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे, हमको अपने मेन ऐप वाली फाइल में जाना पड़ेगा, और हम यहाँ पे जाके बोलेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट मैं यहाँ पे कर लूँगा इसको अपने कॉन्फ़िग को, ठीक है। कॉन्फ़िग मैंने किया फ्रॉम .env, ठीक है, मैंने ये बोल दिया फ्रॉम .env, ठीक है। और मुझे यहाँ पे इसके कॉन्फ़िग देना पड़ेगा मिडलवेयर के नीचे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे देता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे यहीं दे देता हूँ सिंपल सा। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे को पाथ डिफाइन करना पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। तो मैं पाथ डिफाइन कर दूँगा आगे आपके अंदर। तो पाथ क्या रहेगा इसका, तो पाथ विल बी डॉट, इसमें जाके दिखा, अरे भैया एक सेकंड, इसमें दिखाना ऑप्शन, अच्छा नहीं दिखा रहा, चल। तो डेटा वाले फोल्डर में जाके कौन सी वाली फाइल है, config.env नाम से हमारी फाइल है, ठीक है। वहाँ से हमारा हो जाएगा, एंड आई गेस देखो फाइनली ये कनेक्ट हो गया ना, ठीक है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई, आई होप ये चीज़ तुम सबको क्लियर हो गई होगी। हमने बेसिकली क्या करा, जो हमारी जो URL थी ना, जो पब्लिकली विजिबल थी, उसको हमने हाइड कर दिया। अब तुम कहोगे तुमने हाइड कैसे किया, लेकिन ये जो config.env वाली फाइल है, ये भी तो विजिबल होएगी ना, ये भी तो हमारे फॉर एग्जांपल गिटहब पे जाके डालेंगे जब अपने प्रोजेक्ट को, वहाँ पे हो जाएगी, नहीं वहाँ पे नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी, क्योंकि हम ना एक .gitignore नाम की फाइल बनाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक .gitignore नाम से फाइल बनाएंगे। ये फाइल बेसिकली क्या करती है, अगर तुमको नहीं पता होगा, ये तुम इसमें जो भी फाइल के नेम मेंशन कर दोगे ना कि भाई मेरे को ये चीज़ें ना इंटरनेट पे नहीं चाहिए, तो ये तुम्हारे लैपटॉप पर तो लोकली रखेगी, लेकिन पब्लिकली विजिबल नहीं करेगी, छुपा कर रखेगी, पब्लिकली ये हाइड कर देगी, ठीक है। तो मुझे नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर नहीं चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा होता है। हमको सिर्फ क्यों जो जरूरत पड़ेगी, जब हमारे पास पैकेट.json है, हम npm इंस्टॉल लिखेंगे, ये सब कुछ वहीं से इंस्टॉल करके हमको दे देगा, ठीक है। एंड द सेकेंड फाइल आई डोंट वॉन्ट इज द config.env, ओके। मुझे ये फाइल और नहीं चाहिए, बस इन दो को मेरे को छुपा के रखना है, ठीक है। चलो तुम कहोगे कि ठीक है, तुमने URL में बता दिया कि भाई URL ना ऐसे करके तो छुपा देगा, इसको यहाँ पे जाके अपनी URL यहाँ पे डाल, और इस वेरिएबल को mongo_URI को हमने यहाँ पे जाके कॉल कर दिया process.env करके, ठीक है। बट तूने पोर्ट भी तो लिखा था कि पोर्ट 4000 पे भी जाके कुछ हो रहा है, उसको तूने नहीं छुपाया, ठीक है यार, उसको भी छुपा लेते, कोई बड़ी बात नहीं। हम यहाँ पे हम सिंपल लेंगे, यहाँ पे जाकर हम बोलेंगे सेम process.env.port, ठीक है। क्या बोल देंगे कि भैया पोर्ट आ जाए, ठीक है ना, एंड इट गोना अगेन वर्क, ठीक है। आई होप ये तुम सब क्लियर हो गया होगा, ये चीज़ तुमको समझ में आ गई। हमने बस क्योंकि हमने ना वो इसलिए हमको इसका पाथ भी ऐड करना पड़ा था, क्योंकि ये ना हमारी प्राइवेट एंड इसके अंदर हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक की छुपी हुई है, ठीक है ना। तो और
जो भी हमारी चीज़ प्राइवेट एंड पब्लिक है उसको भाई हम मतलब प्राइवेट की को हम क्यों डिस्प्ले करेंगे पब्लिक के लिए, ठीक है। सो आई गेस लेडीज एंड जेंटलमैन यही अभी मतलब तुम्हारा समझ लो तुम्हारा मेन बैकएंड खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, तुमने मेन बैकएंड समझ लिया, दैट्स द ऑल प्रीटी मच बैकएंड you have to know मतलब the basic one I mean like now you can go with any good small projects, ठीक है। बट अभी हम ना थोड़ा और करेंगे, ठीक है, अभी हम थोड़ा और भी करते हैं। हम और क्या करेंगे अभी हम, मैं तुमको उसमें काफ़ी सारी जो अदर चीज़ें होगी, एक्सीओस हो गया और क्या कहते हैं जिसमें जो गूगल की और ऑथेंटिकेशन हो गया, मैं तुमको बहुत सारी चीज़ें मैं तुमको सिखाऊंगा। एक मैंने तुमको बताया था प्रोजेक्ट में तुमको प्रॉपरली सिखाता हूँ, बट आई गेस क्लास काफ़ी कम है लोग क्लास में, ठीक है। एंड हर्ष इज़ राइटिंग समथिंग, ठीक है। सो मतलब तुम समझो ना मेरी बात कि तुम्हारा जो मेन बैकएंड था ना ये तो तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, दैट्स द प्रीटी मच, ट्रस्ट में, ठीक है। अब मैं तुमको और अब इसमें कुछ थोड़ा मस्ती करके दिखाएं। भैया हाँ हाँ भैया इसमें इंटरव्यू के क्वेश्चन कैसे बनते हैं? हाँ, ऑथेंटिकेशन ये सारी चीज़ें है ना, मैं तुमको बताया ना, ये जो एक्स्ट्रा वाली चीज़ें होगी अब मैं तुम सबको ये प्रोजेक्ट में सिखाऊंगा, ठीक है ना। इंटरव्यू क्वेश्चन अभी हम सब जानेंगे, ठीक है ना। मैं ना मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था यार, मैं भी तो बहुत कुछ सोच रहा था क्लास का, ठीक है। अब से ना मैं तुमको ऐसे पढ़ाया करूँगा कुछ भी चीज़ें कि मान लो मैंने तुमको कोई भी टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक के ना मैं तुमको इंटरव्यू क्वेश्चन भी बताया करूँगा, ठीक है। क्या क्या बोलते हो, ये चीज़ सही रहेगी? क्या बोलते हो, ये चीज़ सही रहेगी? चैट में बताओ, हाँ भैया यही सही रहेगा। ठीक है ना। कि मैं तुमको जो भी पढ़ाऊंगा उसके मैं तुमको इन द वेरी एंड टॉपिक खत्म होती मैं तुमको इंटरव्यू क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क दिया करूँगा, और फिर मैं तुमको अगले दिन उसके सारे आंसर बताया करूँगा, एंड तुमको बिना किसी गूगल सर्च के जीपीटी के तुमको यूज़ करना होगा, ठीक है ना। मतलब तुमको कुछ बिना उसके बताना है जो भी तुमने पढ़ा या तुमको जो भी दिमाग में आ रहा है, ठीक है। बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। ठीक ओके भैया। है। चलो अब एक लास्ट चीज़ मैं तुमको आज के लिए करके दिखाता हूँ, और कल एक प्रोजेक्ट बना के फिर फिनिश करते हैं, ठीक है। कल एक ऑथेंटिकेशन का काफ़ी अच्छा सेक्सी सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके।